भगवान की फोटो है, इनकी कसम खा के बोल रहा हूँ, इस वाली वीडियो में आप सभी को बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। और भगवान की कसम कौन ही झूठी खाता है। जो भी 13 साल से छोटे बच्चे कृपया करके मेरी वीडियो स्किप करके चल जाए यहीं से, क्योंकि भाई आपके लिए वीडियो नहीं बनाई गई है। बहुत ज्यादा डार्क होने वाली है, बहुत ज्यादा अब्यूजिंग लैंग्वेज भी इसके अंदर होने वाली है। नहीं विश्वास तो इन्हीं भगवान के नाम पे भाई मेरे को बहुत सारी गालियां भर देना कमेंट सेक्शन में। खैर ये चश्मा क्यों लगा रखा है मैंने घर में, छोड़ो, कहीं स्वैग वाला मूवमेंट आएगा अपने आप उठ के लगा लेंगे। बाकी अगर जो बंदे इस वाले बंदे के बारे में नहीं जानते हैं उनके लिए यहाँ पे टाइमलाइन लगा दे रहा हूँ। जो जानते हैं वो टाइमलाइन को स्किप करो और आगे बढ़ो, और जो नहीं जानते वो सुन लो, थोड़ा सही है। इन्फ्लुएंसर के नाम पे ये सिर्फ इतना ही कर रहा है हिंदू मुस्लिम, क्योंकि ये पहले मिनी व्लॉग्स बनाया करता था, उस पर व्यूज नहीं आते थे तो इंडियंस को गाली देना चालू करी। और फिर जब बहुत ज्यादा व्यूज आने लगे इंडियंस को गाली देने पर, तो फिर इसने एक बहुत ही तगड़ा गेम खेला कि इसने इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक कॉमन पॉइंट ढूंढा। मतलब रिलीजन का कॉमन पॉइंट था जो कि मुस्लिम दोनों में सेम थे। तो इसने क्या करा, इंडियन के मुस्लिम्स की साइड लेकर के इंडियन के हिंदूज को गाली देना चालू करा, ताकि हिंदू मुस्लिम में एक डिफरेंस आ जाए, एक गैप आ जाए, जो कि सोशल मीडिया पे अभी चल ही रहा है। ठीक है, तो बस आप इतना समझ गए, जो कि अब ये बेखूबी बहुत ही अच्छे तरीके से निभा रहा है और इंडियन मुस्लिम्स इसका साथ भी बहुत अच्छे तरीके से देते हैं। बाकी चलो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो, नमस्कार, स्वागतम, जय श्री राम, हर हर महादेव, अल्लाहू अकबर, सलाम वालेकुम, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरी एक और न्यू वीडियो पे। बैकग्राउंड चाहे आपको कैसा भी लगे देख लो, मजा तो इसी बैकग्राउंड में ही आता है। तो चलो मजे के साथ। अबे ये तो कुछ भी नहीं, औरों के पास तो इतने सारे हैं कि अगर मैंने तुझे उनकी फोटो दिखा दी मैं पाकिस्तान में काटा पिटी वाला गेम हो रहा होगा ना, उस टाइम इसका जड़ से उखड़ गया होगा, तब ये ऐसी बातें कर रहा है। बेटी के मुंह वाला, घोड़े के मुंह वाला, और एक तो मुझे आर्फिक की नीली बोतल जैसा लगता है। कर रहा है घोड़े के नाम से उसी चेतक की तो बात नहीं कर रहा जिसने अकेले पूरे मुगलों की गांड फाड़ के रख दी थी। बाय द वे क्या हार्पिक की बात कर रहा है, वही हार्पिक लेके अपनी गांड में खोल ले। और एक तो मुझे अंडरटेकर की अम्मा लगती हो। अम्मा किसी की भी हो, इज्जत करनी चाहिए, शायद तू भी करता होगा। ओ सॉरी यार, तू तो काटापिटी वाली फैमिली से है ना, तेरे बहनों के साथ, अम्मा के साथ भी। नाम हमने लिया, नाम हमने ना लिया, पवित्र मुंह को क्यों गंदा करें। बाकी देखो ना पवित्रता की कौन बात कर रहा है, जो खुद बकरे के आंड की बिरयानी खाते खाते बड़ा हुआ है। बाकी काश भगवान करे यही वाली वीडियो वायरल हो जाए, मजा आ जाएगा। और बस इतना ही कहना चाहूंगा कि देख सकते हो थंबनेल भी भाई मैंने कुछ क्लिकबेट नहीं बनाया था। बाकी चलो वीडियो में मजे लो। भारत माता की जय। अरे बोलिए भाई साहब, भारत माता की। अरे मेरी प्यारी बहन, वो बेचारा मौलवी बोल देगा भारत माता की जय, तुम क्यों टेंशन लेती हो, मैं बुलवाऊंगा ना उससे, लेकिन बदले में तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। एक गाय ले लो, उसको गिरा के उसकी छोटी छोटी बोटी करके खा लेना। ऐसे गाय हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है और हमको सब कुछ आता है। तो वही बाबा वाला डायलॉग मैं वापस से रिपीट करना चाहूंगा कि अपने भूख मिटाने के लिए कि अगर हम गाय का कत्ल कर सकते हैं तो मैं तेरे को भी एक चैलेंज देता हूँ। ताकत चाहिए, प्रोटीन चाहिए और हिम्मत चाहिए और जानवरों का कत्ल करने के लिए तो दूध तेरी बहन भी देती है। आ लेना। ऐसे अगर तुमने एक दफा गाय की बोटी का मजा ले लिया तो तुम उस मौलवी से ये नहीं कहोगे कि भारत माता की जय बोल, तुम कहोगी भाई मुझे और ला कर दे। अच्छा, तो उसका भी जब दूध खत्म हो जाए ना तो अपने बाप के पास जाके बोलियो एक और बहन ला कर दो ना। 100 दफा समझा चुका हूँ तुम अंध भक्तों को कि हम वो JSR का नारा और इसकी माँ का उसकी माँ का जय नहीं बोल सकते। देख भाई, अंध भक्त हमको मत बोल, क्योंकि हम इनकी पूजा करते हैं, खाली कमरे की नहीं। खैर भाई तो क्या ही बोल रहा हूँ, इस भोसड़ी वाले को कुछ और ही बोल देता हूँ, गांडू। इसकी बातें मैं अपना एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ, बट उससे पहले चश्मा बदल लेते हैं। दिस इज गुड। तो चलिए शुरू करते हैं। अदौला शरीक जात है, उसकी कोई तस्वीर नहीं है, उसकी कोई मूर्ति नहीं है, वो जिस्म से पाक है। मान लो कि मेरे फैमिली में मैं, मेरी मम्मी और मेरे पापा, सिर्फ हम ही तीनों जने हैं, लेकिन तभी मेरी मम्मी और मेरे पापा ये assumptions करके बैठे हैं कि हमारी फैमिली में एक और बच्चा रहता है, उसका नाम मान लो आलू। लेकिन एक दिन मैंने क्यूरियोसिटी में पूछ दिया कि हमारी तो उसके साथ फैमिली फोटोज भी नहीं है, ना ही हमारे साथ उसकी कोई तस्वीर है, ना ही हम ये भी नहीं जानते हो कि मेल है वो फीमेल, तो फिर आप ये वाली बात मान लो ना कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। सारे से खूबसूरत से कुरान शरीफ के बताए हुए रास्ते पर चलना पसंद करते हैं, क्योंकि वहीं से हमें सही और गलत का फर्क पता चलता है। और हमारे तो आप सही और गलत के नाम पे क्या सीख रहे हो? आप सीख रहे हो सही और गलत के नाम पे अपना केला कटवाना, आप सही और गलत के नाम पे सीख रहे हो अपनी बहनों और बेटियों के साथ शादी करना, आप सही और गलत पे सीख रहे हो अपने पापा के साथ, सगे बाप के साथ हलाला कर लेना, आप सही और गलत के नाम पे सीख रहे हो चाचा शादी, आप सही के नाम पे सीख रहे हो जानवर को मारो, आप सही और गलत के नाम पे सीख रहे हो टेररिज्म। से ज्यादा बोलूंगा तो शायद विवाद भी हो जाए। खैर सब कुछ तो बोल ही दिया था। हमारे कुरान शरीफ में साफ साफ लफ्जों में ये चीज लिखी है कि तुम मुसलमान अपनी माँ बहन बेटी से शादी नहीं कर सकते। तो मेरी बहन जिसके मुंह से आपने ये घिनौनी बात सुनी है ना, अगली दफा अगर वो आपको नजर आए तो उसे एक दफा मेरी ये वीडियो जरूर दिखा देना। ये सब अपने पाँव पे नहीं, डायरेक्ट अपनी गांड पे कुल्हाड़ी मारते हैं कि आपके कजन्स में ही तो सबसे पहले शादी होना स्टार्ट हुई थी ना। अब जाइए आप गूगल पे सर्च करेंगे तो हिंदुओं के लिए भी कई सारी चीजें इन्होंने लगाई रखी हैं, तो उससे तो खैर हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। और खैर ओला और उबर में ये वही वाला उबर था ना जिसने अपनी सगी बेटी के साथ शादी करी थी, ये कहते हुए कि ये
मेरी पत्नी जैसी दिखती है। अब इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। कभी खुदा ना खास्ता तुम्हारी सो कॉल्ड अम्मी भी तुम्हारी पत्नी जैसी ना दिखने लगे, वरना लोग बोलेंगे भाई सीधे होकर वीडियो बना ले, कभी चश्मा बदल रहा है, उतार रहा है, कुछ कर रहा है। अच्छा चलो अब सीरियस होकर बनाते हैं। दिल्ली का दीपक जी, और क्या हाल चाल है? ओ सॉरी, गाय के गोश्त की बोटी फंसी हुई थी दांतों में। वैसे और बता चूतिया कैसा है? वो सॉरी, बड़ी प्यास लगी थी, इसकी बहन का दूध पी रहा था। मैं कहूँ आप ये जंगली हार्ड की तरह इतना फैले हुए क्यों है? सब्जियों से तो इतना नहीं फैलता बंदा। आप थोड़े बेवकूफ के बच्चे हैं क्या? अबे यार मैं भी अपने आप को गाली दे रहा हूँ। जो सांड की तरह फूला हुआ है और घास फूस से तो इतना नहीं फूल सकते। अबे तो तू मेरे को बता कि सांड घास फूस खा कर ही तो इतना फूला हुआ होता है? तेरे दिमाग में आंड है, कान से पैदा हुआ है जो ऐसी बातें करता है। चलिए आज जरा पाकिस्तान के मदरसों की कुछ खूबसूरती बता दें या ओवरऑल मदरसों की कुछ खूबसूरती बता दें। तो ये वाली जो वीडियो देखो इसमें देख सकते हो अभी तक तो ये अपनी माँ, बहन, बेटी, बाप, सगे बाप, सगी बेटी, जिस मर्जी के भी साथ लगे रहते थे, लेकिन अब देखो अब ये तलवारबाजी, डांडिया सब खेलना सीख रहे हैं। अब शायद आपको समझ आ गया होगा कि ये चश्मे बदल क्यों रहे हैं। जब डार्क जोक्स आ रहे हैं तब ये लगा रहा हूँ, और जब नॉर्मल जोक्स आ रहे हैं तब वो लगा रहा हूँ। अबे तू थोड़ा सा बहन का उस इंसान को काफी सारी चीजों में से दो बड़े ही कमाल की चीजें अता की हैं। एक है फ्री विल और दूसरा है अकल। अगर अल्लाह पाक हम सबको जबरदस्ती मुसलमान बना देता तो इस फ्री विल का मतलब ही क्या था? और बोला ना इन सब में दिमाग तो होता ही नहीं है। वो जो बचपन में थोड़ा सा कट जाता है ना वो इनके दिमाग में डाल देते हैं। ये खुद कह रहा है कि फ्री विल का क्या मतलब है। वो तेरे ज्ञान के लिए बता दूं भाई, तू खुद कन्वर्टेड मुस्लिम है। इंडिया और पाकिस्तान के जितने भी मुस्लिम है ना तुम सारे कन्वर्टेड हो। जो अरेबियन कंट्रीज के जो भी आए थे मुगल्स, उन सब ने तुम सबको कन्वर्ट करा दिया। ज्यादा बोलूंगा तो इंडियन के मुस्लिम्स ऑफेंड हो जाएंगे। इंडिया के मुस्लिम्स जो भी हो, कृपया करके इस वीडियो के लास्ट वाला पोर्शन जरूर देखना। आपके लिए एक छोटा सा मैसेज है। पाक ने घोड़े को इतनी ज्यादा इज्जत बख्शी है कि ये जानवर हलाल होने के बावजूद भी इसका गोश्त खाना हराम है। और इसी इज्जत और एहतराम की वजह से ये जानवर हमारे प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बहुत ज्यादा पसंद था। और अगर घोड़ा तुम्हारे लिए इतना ही जरूरी है तो फिर तुम उसकी पूजा क्यों नहीं करते? अब आ जाओ, अब लॉजिक बता देता हूँ मैं। उन भक्तों की तरह जिसके पीछे पड़े हुए हो, अगर उसकी तुम प्रिय चीज की पूजा नहीं कर रहे हो, यानी घोड़े की, जैसे कि तुमने खुद बताया, तो फिर तुमसे बड़ा अंधभक्त तो कोई नहीं है, यानी तुमसे बड़ा सीख तो कोई भी नहीं है, यानी तुमसे बड़ा चूतिया तो कोई भी नहीं है। क्योंकि तुम तो अपने प्रिय चीज की भी नहीं कर रहे पूजा। और बाय द वे अगर तुम उसकी पूजा करने लगोगे ना तब भी तुमसे बड़ा चूतिया नहीं होगा कोई। क्यों? क्योंकि तुम दूसरे को कोसते हो। तुम नहीं, सिर्फ तू दूसरों को कोसता है कि दूसरे तो जानवर की पूजा करते हैं, पत्थर की पूजा करते हैं, इसकी पूजा करते हैं, उसकी पूजा करते हैं। तो फिर तू तो दोनों तरीके से चूतिया साबित हो गया। LHS = RHS, चूतिया = चूतिया। अबे लेकिन ये चीज बुक में कैसे लिखी हुई है कि किसी दूसरे जानवर को मारो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन घोड़े को मारो हराम है, यानी तुम नर्क में जाओगे। हाउ इज इट पॉसिबल डूड? लेकिन हमारे में अगर हम गाय को माता मानते हैं ना तो हम किसी दूसरे जानवर को भी नहीं मारते। पता नहीं कैसे फिलॉसफी है, अंधभक्त रहेंगे। अंधभक्त तो नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि अंधभक्त कोई नहीं होता सिवाय खाली कमरे की पूजा करने वाले की। आए दिन कहीं ना कहीं इंडिया में ये वाली न्यूज़ आते रहते हैं कि कोई कहीं कन्वर्ट हो गया, कोई कहीं जबरदस्ती कन्वर्ट करा दिया गया, कोई कूलर में बंद हो गया, कोई फ्रिज में बंद हो गया। कूलर का तो नहीं पता। हर बार एक ही नाम क्यों आता है सामने? हर बार एक ही रिलीजन को क्यों टारगेट किया जाता है? कि टेररिस्ट का कोई रिलीजन नहीं होता, लेकिन पता नहीं क्यों जहाँ पर भी बम फटता है वहाँ ओला और ऊबर की आवाज कैसे आ जाती है? मुस्लिम और नॉन मुस्लिम में क्या फ़र्क है? देख भाई, मुस्लिम जो है ना वो गाय का दूध पीते हैं। इसकी भी रील आई गई तो सोचा लगे हाथ इसको भी लपेट दूं। पता है हिंदू और मुस्लिम में क्या फर्क है? कि हमारे बचपन में बाल काटे जाते हैं। पता है तुम में और हम में क्या फर्क है? हमारा भगवान बिना बोले हमारे मन की बातें भी सुन लेता है। पता है तुम्हारे और हमारे में क्या फर्क है? हम माँ, बहन, बेटी को देवी मानते हैं। पाकिस्तान में एक पिता ने अपनी ही बेटी से शादी रचाई है। कजन से मैरिज का रिवाज इस्लाम। भाई ने अपनी ही बहन से शादी कर ली। पाकिस्तानी लड़की ने अपने पिता से कर ली शादी। यू शुड डू हलाला विद योर अब्बू। ये तो धोती खोल रहा है। और पता है हम इनकी पूजा करते हैं। तो सीरियस नोट बोल दो ना, कोई भी हिंदू को सनातनी को जहाँ भी गाली दे रहा है ना उसको स्पैम मत करा करो, उसको रिपोर्ट मत करा करो, उसको बुरा भला मत बोला करो, सीधे की काम करा करो उसकी माँ बहन। इसमें तो रिप्लाई देने का एक ही तरीका हो सकता है कि या तो सुअर बैठ के खाओ ताकि तब इनकी हिलसेगी, वरना तो मेरे को लगन नहीं लग रहा इनकी इससे भी हिलसेगी जब बहन छुट्टी हुई नहीं लगती। एक ही रिप्लाई दे सकता हूँ, चिल करो गाइस, अपनी बहन का वेजिना खा रहा है। छोटी सी बात होगी कि जो भी मेरे इंडियन मुस्लिम है कृपया करके आप ऑफेंड मत हो ना। आपको टारगेट करके कोई भी वीडियो नहीं बनाई गई है तो कृपया आप बुरा मत मानना। आपके लिए अल्लाह अकबर, जय श्री राम, हर हर महादेव, सब कुछ बोलने के लिए मैं रेडी हूँ। खैर छोड़ो यार, क्या ही फायदा किसी को वो करके। इंडियंस हैं, सब साथ में रहेंगे, आगे बढ़ेंगे, मोदी को जिताएंगे, 400 पार कराएंगे। बाकी अगला रोज जिसके भी ऊपर देखना हो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं किसी भी यूट्यूबर को भी लपेट सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं हो रहा। खैर आपने देख लिया, कृपया हेडफोन्स वगैरह सब कुछ लगा के बैठना, चिल करके बैठना, मस्त करके बैठना। असली रोस्ट अब मैं दिखाता हूँ। न्यू बंदा आया हूँ, जो तरीके का रोस्ट लाया हूँ।
बाकी बाय और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और भूलना मत कमेंट सेक्शन में कमेंट करना कि अगला रोस्ट किसके ऊपर निकालना है।